नमो नमः संस्कृत मित्राणि। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में संकल्प पथ में। और हमारा चल रहा था कठोपनिषद प्रथम वल्ली। ठीक है, तो आज है, मैंने इससे पहले दो पार्ट इसकी बना दिए हैं और ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए फिर आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जो नए जुड़े हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीता औद्दालकिरारुणिर्मत प्रसृष्टः सुखम रात्रि सययिता। ठीक है, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ है? एक मिनट है। ठीक है, सययिता वीतमन्युस्त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औद्दालकिरारुणिर्मत्प्रसृष्टः सुखं रात्रिः शययिता वीतमन्युः त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। कहा है मत प्रसृष्टः कि मेरी आज्ञा से घर लौटे हुए त्वाम तुमको। अब यहाँ पे ये जो कथन है ये कथन यम जी का है। ठीक है, यम जी का कथन है ये पे। और नचकेता से कह रहे हैं, जब नचकेता कहता है कि मुझे ये वरदान चाहिए कि जब मैं घर जाऊं तो मेरे पिता, उनका जो क्रोध है वो शांत हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद यम जी कहते हैं कि यथा पुरस्ताद भविता प्रतीता कि मत प्रसृष्टा मेरी आज्ञा से घर लौटे हुए त्वाम तुमको मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। प्रमुक्तम यहाँ पे ना मृत्यु मुखात प्रमुक्तम कि मृत्यु मुखात मुखात मृत्यु के मुख से क्या हो जाएंगे? प्रमुक्तम, मुक्त हो जाओगे, छूट जाओगे। ददृशी ददृशिवान देख कर, छोटा हुआ देख कर, औद्दालिकी आरुणि तुम्हारे पिता उद्दालक जो आरुणि है, अरुण के जो पुत्र हैं। ठीक है, यहाँ पे हुआ था अरुण के पुत्र कौन है? अरुण के पुत्र या वाजस्रवा, वाजस्रवा, इनके पुत्र कौन है? नचकेता के पिता जो है वाजस्रवस या उद्दालक या अरुणी, आरुणी, आरुणी। ठीक है, तो तदृशीवान देख कर उद्दालकी आरुणि तुम्हारे पिता उद्दालक आरुणि यथा पुरस्तात पहले की ही भांति, मतलब प्रतीत होते हैं। यथा पुरस्तात पहले की भांति, प्रतीत मतलब प्रसन्न चित्त और पहचानने वाले भविता हो जाएंगे। और वे वीतमन्यु क्रोध रहित होकर रात्रि ही सुखम शयिता रात्रियों में सुखपूर्वक सो सकेंगे। अब जब नचकेता के पिता उद्दालक ने शाप दिया कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, अब उनको रात को नींद नहीं आ रही है, ना ठीक से खा पा रहे हैं। अब उनको पश्चाताप हो रहा है। ठीक है, पश्चाताप की अग्नि से जल रहे जो उनके पिता हैं, उस कारण से वो कहता है कि मेरे पिता जो हैं रात को सो नहीं पा रहे होंगे, ठीक से खा नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पे? यहाँ पे प्रेम मोह है, पुत्र से प्रेम। अब इस कारण से क्या है, जब मैं घर जाऊं मुझे जिंदा देखेंगे, ठीक है, तो पिता मेरे प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से है यमदेव, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, यही मेरा पहला वर है। तो इस हिसाब से फिर क्या है, यमराज जी पूरा यहाँ पे बताते हैं कि तुम जब घर जाओगे तो मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर तुम्हारे पिता उद्दालक आरुणि पहले की ही भांति प्रसन्नचित्त
हो जाएंगे, अक्रोध रहित होकर रात्रि में सुखपूर्वक सो सकेंगे। ठीक है, प्रश्न यदि कुछ है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आ जाइए अब हैं। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा सनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा सनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गे लोके, स्वर्गलोक में, ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचनम ड्रामे। ठीक है, तो स्वर्गलोके किंचन भयम न अस्ति, किसी प्रकार का भय नहीं है। स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, स्वर्गलोक में किंचन भयम न अस्ति, किसी प्रकार का भय नहीं है। तत्र न तुम, वहाँ हे मृत्यु आप भी नहीं हैं। ठीक है, तत्र तुम न, तत्र न तुम, वहाँ आप भी नहीं, अर्थात मृत्यु भी नहीं है। न जरिया विभेति, ठीक है, मतलब वृद्धावस्था से भी नहीं डरता। न जरिया विभेति, और वहाँ कोई वृद्धावस्था से भी नहीं डरता। वहाँ अब नहीं डरता। वहाँ पे क्या है, जब जो स्वर्ग जाता है तो उसकी उम्र वैसी रहती है जैसा है। ठीक है, न मृत्यु है न वृद्ध अवस्था है। आगे कहते हैं असनाय पिपासे। ठीक है, क्या है, असनाय पिपासे, कि भूख और प्यास उभे तीर्थवा, इन दोनों को पार करके। ठीक है, क्या से, तो असनाय पिपासे उभे तीर्थवा, कि भूख और प्यास इन दोनों से, उभे तीर्थ इन दोनों को पार करके, शोकातिको, ठीक है, शोकातिगो, कि शोक से ऊपर उठकर, स्वर्गलोके मोदते, स्वर्गलोके मोदते, अर्थात स्वर्गलोक में आनंदित रहता है। तो स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र तुम न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा शनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। कि स्वर्गलोक में किसी प्रकार का भय नहीं है, वहाँ आप भी नहीं है, और वहाँ कोई वृद्धावस्था से भी नहीं डरता। भूख और प्यास इन दोनों को पार करके शोक से उठकर स्वर्गलोक में आनंदित रहता है। नेक्स्ट देखिए, स्वत्वमग्निम स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि तुम श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजनन्त एतद्द्वितीयेन वृणेवरेण। कि सत्वमग्निं स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रभ्रीहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणेवरेण। मृत्यो, हे मृत्युदेव, सह त्वं, वे आप, स्वर्ग्यम अग्निम, स्वर्ग देने वाली अग्नि विधा को, अध्येषि जानते हैं। आप क्या हैं, मृत्यो हो, हे मृत्यु देव। तो मृत्युदेव यहाँ पे किसके लिए कहा है, यमदेव के लिए। हे मृत्युदेव, सह त्वं, सह त्वं, वे आप कैसे हो, तो स्वर्ग्यम अग्निम, कैसे हो, स्वर्ग्यम अग्निम, स्वर्ग देने वाली अग्नि। ठीक है, कैसे हो, तो स्वर्ग देने वाली अग्नि विद्या को अध्येषि जानते हैं। वह श्रद्धानाय मह्यम, मुझ श्रद्धालु के लिए
ब्रब्रूहि कहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नचकेता क्या था यहाँ पे। ठीक है, पहला वर क्या मांगा, पिता का क्रोध शांत हो जाए। दूसरा यहाँ पे अग्नि के बारे में, अग्नि चयन। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि आप क्या हो, हे मृत्युदेव, आप स्वर्ग देने वाली अग्नि विद्या को जानते हैं। वह श्रद्धानाय मह्यम, मह्यम मुझको, मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुझे या मह्यम है, ये किस विभक्ति में, इसका आपको कमेंट करके उत्तर देना है। ठीक है, मह्यम अस्मद, अस्मद शब्द का रूप है ये, और कहाँ पे बनता है, किस विभक्ति में बनता है, किस वचन में बनता है। ठीक है, ये कमेंट करके बताना है आपको। तो मुझ श्रद्धालु के लिए ब्रब्रूहि कहिए, जिससे स्वर्ग लोका, स्वर्ग के निवासी अमृत तो अमृत त्वम भजन्ते, अमृता को प्राप्त करते हैं। एतत यह मैं द्वितीयेन वरेण, दूसरे वर के रूप में वृणे मांगता हूँ, वृणे मांगता हूँ। द्वितीयेन वरेण, दूसरे वर के रूप में वृणे मांगता हूँ। आया समझ में कि सत्वमग्निम स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम, स्वर्गलोका अमृत तत्त्वं भजन्त एतत् द्वितीयेन वरेण न वृणे वरेण। अब अर्थ देख लीजिए कि हे मृत्युदेव, वे आप स्वर्गम अग्निम, स्वर्ग देने वाली अग्नि विद्या को अध्येषि जानते हैं। कौन जानते हैं, तो यमराज देव जानते हैं। वह, ठीक है, श्रद्धानाय मह्यम, वह मुझ श्रद्धालु के लिए ब्रब्रूहि कहिए, जिससे स्वर्गलोका, स्वर्ग के निवासी अमृत तत्व भजन्ते, अमृतता को प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसको प्राप्त करते हैं, अमृता को प्राप्त करते हैं। एतत् यह मैं द्वितीयेन वरेण, दूसरे वर के रूप में वृणे मांगता हूँ। आगे देखिए, प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध, स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन, अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां, विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां। प्रते, ठीक है, प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध, स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजाननः, अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां, विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां। नचिकेता, हे नचिकेता, यमराज जी कहते हैं, हे नचिकेता, प्रजनानन, ठीक है, प्रजानन मैं उसी अच्छी तरह जानता हूँ। हे नचिकेता, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए स्वर्गम अग्निम, उस स्वर्ग प्रदायक अग्नि का ज्ञान ते प्रब्रूमि, तुम्हारे लिए कहता हूँ। तुम्हारे लिए कहता हूँ। तत्, ठीक है, तत् उमे, अब यहाँ पे तदु, तदु प्रयोग हुआ है, तदु, ठीक है, तदु। अब ये जो ऊ है, ये ऊ क्या है, ऊ का प्रयोग किसके लिए होता है, पता है आपको, ऊ का प्रयोग ये निरुक्त में पूछा गया है। ऊ का प्रयोग होता है पद पूर्ति के लिए। किस लिए होता है ऊ का प्रयोग, पद पूर्ति के लिए होता है ऊ का प्रयोग। ठीक है, आ सकता है, जो पद है ओ है, वो किस लिए उपयोग होता है, प्रयोग में आता है, तो पद पूर्ति के लिए। तो तदु में,
निबोध, ठीक है। तत् उ में निबोध, उसे तुम मुझसे समझो। एतम, इस अग्नि को तुम अनंत लोक आप अनंत लोक आप्तिम, अनंत लोगों की प्राप्ति का साधन, अथो प्रतिष्ठाम, सबकी आधारभूत प्रतिष्ठा, और गुहायाम निहितम, बुद्धि रूपी गुहा में स्थित विधि जानो। ठीक है, इसे कहाँ जानो? तो बुद्धि रूपी गुहा में स्थित इसे जानो। हे नचकेता, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए स्वर्गम अग्निम, उस स्वर्ग प्रदायक अग्नि का ज्ञान ते ब्रब्रूहमि, तुम्हारे लिए कहता हूँ। तत् उ में निबोध, उस तुम मुझसे समझो। एतन, इस अग्नि को तुम अनंत लोक आप्तिम, अनंत लोकों की प्राप्ति का साधन, अथो प्रतिष्ठाम, सबकी आधारभूत प्रतिष्ठा, और गुहायाम निहितम, बुद्धि रूपी गुहा में स्थित विधि जानो। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै, या इष्टकायावतीर्वा यथा वा। वा का प्रयोग भी हुआ है, ठीक है। वा का प्रयोग क्यों होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै, या इष्टकायावतीर्वा यथा वा। सचापि तत्प्रत्यय वदद्यदोक्तमथास्य, मृत्युः पुनरेवाहतुष्टः। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै, या इष्टकायावतीर्वा यथा वा। सचापि तत्प्रत्यवदद्योक्तमथास्य, ठीक है। विच्छेद तो आगे नीचे आपको मिल जाएगा। यथोक्तम, ठीक है, यथोक्त नहीं हो गया ना, यथोक्तम हो जाए। वदत यथोक्तम अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। अब आगे कहते हैं कि मृत्यु, यमराज ने, तस्मै, उस नचिकेता के लिए, लोकादिम अग्निम, लोकों के आदि कारण रूप उस अग्नि विद्या का, तमवाच, उपदेश दिया। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै, या इष्टकायावतीर्वा यथा वा। सचापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तम अथास्य मृत्युः पुनरेवाहतुष्ट। कि मृत्यु यमराज के देवता तस्मै, उस नचिकेता के लिए, लोकादिम अग्निम, लोकों के आदि कारण रूप उस अग्नि विद्या का, तम उवाच, उपदेश दिया। और यह इष्ट का, यहाँ पे यह इष्ट का, उसमें कैसी ईंटें लगेंगी। यावतिर्वा, यावती वा माने कितनी संख्या में होंगी। यथावा, और यथावा, और उन्हें किस प्रकार चुना जाएगा, यह सब बताया। सचापि, स च अपि, तो सचापि मतलब नचिकेता ने भी, यथोक्तम, यथोक्तम, ठीक है, यथोक्तम जैसा बताया गया, तत्प्रत्यवदत् वैसा ही उसे दोहराया। अथ तब, तुष्टः संतुष्ट होकर, अस्य उससे, पुनः एव आह, यमराज फिर बोले। पुनः एव आह, फिर यमराज बोले। अब जिस प्रकार से यमराज जी ने उसको अग्नि विद्या का ज्ञान दिया, तो वो उसी को दोहराने लगा। और जब ये पूरा हो गया क्रम, तब यमराज ने फिर कहा, पुनः एव आह, फिर कहा। अब यहाँ पे अर्थ एक बार देख लीजिए। यमराज ने उस नचिकेता के लिए लोकों के आदि कारण रूप उस अग्नि विद्या का उपदेश दिया, और उसमें कैसी ईंटें लगेंगी, कितनी संख्या में होंगी, और उन्हें किस प्रकार चुना जाएगा, यह सब बताया। नचिकेता ने भी जैसा बताया गया था वैसा ही उसे दोहरा दिया। तब संतुष्ट होकर
उससे यमराज फिर बोले, तम ब्रवीत प्रीयमाणः, ठीक है, तम ब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवेव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकाम चे एक मिनट है, हाँ, श्रृंकाम चे मामनेक रूपाम गृहाण तम ब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवेव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंगाम चे मामनेक रूपाम गृहाण। अब कहा है कि महात्मा उदार हृदय वाले यमराज ने, ठीक है, महात्मा, तो महात्मा किसके लिए कहा गया है? यमराज जी के लिए, ठीक है, महात्मा यमराज जी के लिए उदार हृदय वाले यमराज ने प्रीयमाणः, प्रीयमाणः, ठीक है, नचिकेता पर प्रसन्न होते हुए, ठीक है, अब बुद्धिमान नचिकेता था, जिस प्रकार से यमराज जी ने अग्निविद्या, अग्निचयन, अग्निविद्या या अग्निचयन का ज्ञान दिया, उसने उसको उसी तरीके से तुरंत सीख लिया। तो इससे प्रसन्न होकर, प्रियमाण नचिकेता से प्रसन्न होकर, तम अब्रवीत, उससे कहा, यह यहाँ अद्य आज तवे तुम्हारे लिए, ठीक है, कि तम अब्रवीत, तम अब्रवीत, उससे कहा, तम अब्रवीत, ठीक है, यह, यहाँ पे यह, यहाँ, अद्य, आज, तवे, तुम्हारे लिए, भूयः वरम, भूय वरम, यहाँ से भूय यहाँ पे ले, ये भूय वरम, ठीक है, ददामी, मैं एक और, ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक छूट गया तीसरा पद तो, आत्मा कथा क्या छूटा इसमें? एक मिनट है, ये कौन सा चला अभी? 15वां, अच्छा एक मिनट आगे देखते हैं। दामी, मैं एक और चौथा वर देता हूँ, अयम अग्नि, यह स्वर्ग की अग्नि, तवेव नामना भविता, तुम्हारे ही नाम से नचकेत अग्नि जानी जाएगी, ठीक है, यहाँ पे है ना, अयम अग्नि ही भवि, ठीक है, अयम अग्नि, यहाँ पे ना अयम अग्नि ही, तो अयम अग्नि ही, यह स्वर्ग की अग्नि, तवेव नामना भविता, तुम्हारे ही नाम से नाचकेत अग्नि जानी जाएगी, च और इमाम अनेक रूपाम श्रृंगाम, इस अनेक रत्नों वाली अद्भुत माला को भी ग्रहण तुम स्वीकार करो, ठीक है, अब जो ये अग्नि है ये तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी, अनेक रूपाम ग्रहण, इसको भी तुम क्या करो, इस माला को, अनेक रूप वाला ये माला को तुम भी क्या करो, अद्भुत माला को तुम क्या करो, ग्रहण स्वीकार करो, अनेक रूपाम श्रृंगाम, इस अनेक रत्नों वाली अद्भुत माला को भी ग्रहण तुम स्वीकार करो। अब यहाँ पे आगे देखिए 17वां है, तृणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु ब्रह्मज्ञम देवमेड्यम विदित्वा निचाये निचायेमां शान्तिमत्यन्तमेति, त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्मकृत
रति जन्म मृत्यु ब्रह्मजिज्ञं देवमेढ्यं विदित्वा निचायेमां शांतिमत्यंतमेति। आगे कहा है कि त्रिनाचिकेतः 3 बार नचिकेत अग्नि का चयन करने वाला। ठीक है, कितने बार? तो त्रिनाचिकेतस्त्रिभिः, ठीक है, इति त्रिभिः इति। ते त्रिनाचिकेतः 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला। त्रिभिः संधिम एत्य, त्रिसंधि एत्य, माता पिता और आचार्य इन तीनों से संबंध क्या किया? शिक्षा प्राप्त की। प्राप्त कर। त्रिकर्मकृत, आगे ना त्रिकर्मकृत कृतः, यहाँ पर त्रिकर्मकृतः कि त्रिकर्मकृत अर्थात यज्ञ, अध्ययन और दान, इन 3 कर्मों को करने वाला। कृतः जन्म मृत्यु तरति, जन्म और मृत्यु को तैर जाता है। कहा है कि त्रिनाचिकेता 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला। त्रिभी संधिम एत्या, माता पिता और आचार्य इन तीनों से संबंध शिक्षा प्राप्त कर। त्रिकर्मकृत अर्थात त्रिकर्म क्या है? यज्ञ, अध्ययन और दान, इन 3 कर्मों को करने वाला। जन्म मृत्यु तरति, जन्म और मृत्यु को तैर जाता है। याद रखेगा, त्रिकर्म क्या है? यज्ञ करना, अध्ययन और दान, इन 3 कर्मों को करने वाला क्या है? जन्म मृत्यु तरति। ठीक है, यहाँ पे ना जन्म मृत्यु तरति, जन्म मृत्यु से तैरता है। ठीक है, ब्रह्म यज्ञम, ब्रह्मा से उत्पन्न ईड्यम स्तुति योग्य। ठीक है, ब्रह्म यज्ञम, ब्रह्मा से उत्पन्न ईड्य स्तुति योग्य देवम प्रकाशमय अग्नि को विदित्वा, जानकर और निचाय उसका अनुभव करके, इमाम अत्यंतम शांतिम एति, इस प्रकार इस परम शांति को प्राप्त होता है। ठीक है, शांति को क्या होता है? प्राप्त होता है। अब चौथा वर भी उन्होंने यहाँ पे दे दिया उनको। ठीक है, 3 वर तो थे उनके, लेकिन नचिकेता की प्रतिभा को देखकर, उसके ज्ञान को देखकर उन्होंने उसको चौथा वर भी दे दिया। और यहाँ पे हमारा ये अग्नि विद्या का, अग्नि चयन का यहाँ पे वर्णन हो रहा था। ठीक है, अब इसका अर्थ देख लीजिए 17वां। तो 3 बार नचिकेत अग्नि का चयन करने वाला, माता पिता और आचार्य इन तीनों से संबंध शिक्षा प्राप्त कर, यज्ञ, अध्ययन और दान, इन 3 कर्मों को करने वाला जन्म और मृत्यु को तैर जाता है। ब्रह्मा से उत्पन्न स्थिति योग्य आकाशमय अग्नि को जानकर और उसका अनुभव करके इस परम शांति को प्राप्त होता है। अब अग्नि विद्या का उपसंहार। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाता है? उपसंहार हो जाता है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट उसमें करवाऊंगा। ठीक है, अग्नि विद्या का उपसंहार। तो इसको देख अर्थ देख लीजिए इसका भी। इन 3 एतत्त्रयम् विदित्वा, त्रियम एतत् विदित्वा, चलो इसको देख लेते हैं। त्रियमेतत् विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। त्रियमेतत् विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगां मोदते स्वर्गलोके।
कि एतत्त्रयम् विदित्वा, इन तीन क्या इष्टिका संख्या का चयन और चयन विधि, इष्टिका इष्टिका संख्या और चयन विधि को जानकर यह एवं विद्वान, जो विद्वान पुरुष नाचिकेतम चुनुते, नाचिकेतक अग्नि का चयन करता है। अग्नि चयन, इसीलिए तो अग्नि चयन कहा गया इसको, अग्नि विद्या से अग्नि चयन, क्योंकि नाचकेता के नाम पर रखा है। तो नाचकेता अग्नि का चयन करता है, सह वह पुरतः मृत्युपाशान प्रणोद्य, पहले ही मृत्यु के पाशों को काट कर शोकातिगो, ठीक है यहाँ पे ना, शोकातिगो, शोक से रहित, स्वर्गलोके मुदते, स्वर्गलोके मुदते, अर्थात स्वर्गलोक में आनंदित होता है। ठीक है, अब दूसरा वर्ण पूर्ण, दूसरा वर्ण भी पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो अग्नि विद्या का उपसंहार करते हुए कहते हैं, त्रयमेतत् विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। इन तीन इष्टिका संख्या और चयन विधि को जानकर जो विद्वान पुरुष नाचकेत अग्नि का चयन करता है, वह पहले ही मृत्यु के पाशों को काट कर शोक से रहित हो और स्वर्गलोक में क्या रहता है, आनंदित होता है। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, जिससे मुझे क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। थोड़ा क्या है, इसमें विषय को ढूंढना थोड़ा सा मुझे भी अभी थोड़ा वो पड़ रहा है। ठीक है, अब मेरे पास तो है नट की किताब है, लेकिन उसमें पूरा संस्कृत में है। यदि मैं आपको पूरा संस्कृत में पढ़ाऊँगा तो आपको फिर समझ में नहीं आ जाएगा। कुछ उसमें संस्कृत बहुत क्लिष्ट संस्कृत भी है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका कि आप तक पूरा विषय पहुँचा सकूँ। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना। इसके जो प्रमुख प्रमुख क्वेश्चन बढ़ रहे हैं उनको भी आप नोट करते रहना कि क्या क्या प्रमुख है। ठीक है, जैसे यहाँ पे किस तीन को जानकर विद्वान पुरुष अग्नि चयन करता है। ठीक है, ये लिखना है ना, किन तीन को जानकर विद्वान पुरुष अग्नि चयन करता है। तो इष्टिका संख्या और चयन विधि। ठीक है, ये तीन वर्ग कौन दे रहे हैं, कौन मांग रहा है, ये कौन से उसमें है, कौन कह रहा है, ये भी आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने कठोपनिषद का जो है PDF भेज रखी है, उसको भी देख लेना एक बार और फिर इसको भी देख लेना। ठीक है, दोनों में वो करना, कहीं पे व्याख्या क्या होती है, बड़ी हो जाती है, कहीं पे छोटी रहती है, लेकिन अर्थ वही है।